Hello dear students, a very good morning to all of you. Dear students, आज हम स्टैंडर्ड 9th का सब्जेक्ट संस्कृत चैप्टर नंबर 18 बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, मैंने कभी भी गुफा की केव की आवाज़ सुनी नहीं है, ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। ये जो चैप्टर है वो पंचतंत्र नाम का एक ग्रंथ है, उसमें से लिया गया है। वो एक मोरल स्टोरीज़ की बुक है और उसके राइटर का नाम है विष्णु शर्मा। द फॉलोइंग स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ स्टोरीज कॉल्ड पंचतंत्र, विच इज़ अ यूनिक वर्क इन संस्कृत लिटरेचर एंड इज़ नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। द क्रिएटर ऑफ पंचतंत्र इज विष्णु शर्मा. He wrote this work in order to make the sons of King Amar Shakti excel in statecraft within a period of 6 months. In this, Mitrabhedah, Mitrapraptihi, Kakolukiyam, Labdapranashah and Aparikshitkarakam are the 5 sections that have been dealt with the hands. The book is called पंचतंत्र. यहाँ पर ये जो बुक है उसके अंदर 5 सेक्शन है और वो जो 5 सेक्शन के नेम है वो आपको याद रखने हैं और उन्हीं 5 सेक्शन की वजह से इस बुक को ये टाइटल मिला है पंचतंत्र. पंचतंत्र के राइटर का नाम है विष्णु शर्मा और ये जो हमारा चैप्टर है वो पंचतंत्र में से लिया गया है, विच इज़ फेमस वर्ल्ड वाइड. वो पूरी दुनिया में वो फेमस है. आप लोगों को इंट्रोडक्शन में इतना याद रखना है. At the beginning of each section there is the setting of one story and then many other stories follow as a part of that. यहाँ पर एक बड़ी सी एक मेन स्टोरी जो है वो स्टोरी दी हुई होती है और उसी स्टोरी को फॉलो करते हुए दूसरी स्टोरीज ज्वाइन करते जा रहे हैं. In this work we see a collection of unique fables which have been imaginatively written in a combination of prose and poetry. In each story, special importance has been paid to seeing how the intelligence of an individual can be increased. In each story, the theme is taken ahead by presenting ideas both in favor of and against that particular one. Because of this unusual style of narrative, the reader gets precious advice in addition of enjoyment. While studying this lesson, in addition to learning how to sense future danger and how it can be overcome, we shall also learn the proper use of indeclinables, etc. इस चैप्टर में से हमें हमारी लाइफ में आई हुई मुसीबतों का सामना कैसे करना है और कैसे सोच समझकर हमें आगे बढ़ना है, वो उसके लिए हमें मोरल मिलने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद द ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेनेशन. कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म. किसी एक वन में खरनखर नाम का सिंह रहता था. In a certain forest that lived a lion named खरनखर. सः कदाचित् इतस्ततः इतः ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारम अलभत. अब एक दिन वह खाना फूड ढूंढने के लिए इधर उधर घूमा बट उसको कुछ भी मिला नहीं. वंस वाइल वंडरिंग हियर एंड देयर, एक दिन वह इधर उधर घूम रहा था. बीइंग एफ्लिक्टेड बाय हंगर, भूख के कारण वो इधर उधर घूम रहा था. ही डिड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट, खाने के लिए उसे कुछ भी मिला नहीं. ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्. फिर उसने जब सूर्यास्त समय यानी कि सूर्य का अस्त यानी कि सनसेट का जब टाइम हुआ तब एक गुफा उसने देखी. देन सीइंग अ केव एट द टाइम ऑफ सनसेट अचिन्तयत्, ही थॉट. नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रो को अपि जीवः आगच्छति. अब क्या कहता है कि नूनम, नूनम यानी कि रियली, सही में, इंडेड सम लिविंग बीइंग कम्स इन दिस केव एट नाइट. श्योर, यहाँ पर रात को कोई ना कोई लिविंग बीइंग्स आता ही होगा, आता है मतलब. अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि.
इति, तो यहाँ पर ही मैं छुप जाऊँ, निगूढ़ो यानी कि हिडन रहूँ, यहाँ पर ही मैं हिडन रहकर मतलब यहाँ पर ही मैं छुप कर रह जाऊँ। सो आई स्टे हिडन हियर ओनली, मैं यहीं पर छुप कर रह जाऊँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम शृगालः समागच्छत्। अब यहाँ पर एक गुफा है, उस गुफा का मालिक जो है, ओनर है, उसका नाम है दधिपुच्छ, जो एक शृगाल है। इन द मीन वाइल द ओनर ऑफ द केव, अ जैकल नेम्ड दधिपुच्छा केम। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा, न च बहिरागता अपश्यत्। अब जब वो गुफा के बाहर आता है तब वो क्या देखता है? एक लायन की फुटप्रिंट्स वो देखता है जो एंटर हुई है बट एग्जिट नहीं हुई है। एंड एज लॉन्ग एज ही कुड सी, जहाँ तक वो देख सकता है, सच यावत पश्यति तावत, यावत और तावत का यहाँ पर इस तरह से मीनिंग लेना है। एंड एज लॉन्ग एज ही कुड सी द लाइन ऑफ द फुटप्रिंट्स ऑफ अ लायन एंटर द केव एंड ही डिड नॉट सी इट कमिंग आउट। उसने अंदर जाती हुई फुटप्रिंट्स देखी है, बाहर आती हुई फुटप्रिंट्स उसको दिखती नहीं है। शृगालः अचिंतयत् अहो विनष्टो अस्मि। अब शृगाल जो है वह सोचता है। द जैकल थॉट अलास, अहो यहाँ पर एक सैड आवाज़ निकालता है वो, अलास आई एम ruined, अब मेरा विनाश होने वाला है। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि, क्या कहता है कि आई इंडीड, नूनम यानी इंडीड रियली, सही में, अस्मिन् बिले मेरे इस गुफा में, सिंहः अस्तीति सिंह आया है, अंदर सिंह है, तर्कयामि यानी कि इमेजिन करता हूँ मैं, मतलब गेस करता हूँ। आई गेस देयर इज अ लायन इन दिस केव, इंडीड आई गेस देयर इज अ लायन इन दिस केव, तत् किम करवाणी, सो व्हाट शुड आई डू, अब मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम आरब्धः, अब ऐसा सोचकर वह दूर से ही एक आवाज़, मतलब वो आवाज़ निकालने की कोशिश करता है। थिंकिंग सो स्टैंडिंग फार फ्रॉम द केव ही स्टार्टेड मेकिंग अ साउंड, यहाँ पर क्राइंग वाला साउंड करना है। भोबिल भोबिल, भो यानी ओ, हम किसी को जब बुलाते हैं तो उस तरह से यहाँ पर भी बिल को वो बुला रहा है। ओ केव किम न स्मरसि, तुम्हें क्यों याद नहीं है। यन्मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति यत् यदा हम बाह्यतः प्रति आगमिष्यामि तदा त्वं माम आकार यिष्यसि। अब क्या कहता है कि तुझे क्यों याद नहीं है कि मैंने, हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था कि जब मैं कहीं पर बाहर जाकर आऊँगा तब तू मुझे आवाज़ करके अंदर बुलाएगा। ओके डू यू नॉट रिमेंबर दैट एन एग्रीमेंट has been made with you that when I return after going out you will call out to me, तू मुझे आवाज़ देगा। यदि त्वं मां न आह्यसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। अब क्या कहता है, उसका एग्रीमेंट अभी अधूरा, उसने बोला कि तू मुझे आवाज़ करेगा, अगर तू मुझे आवाज़ करके नहीं बुलाएगा तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। इफ़ यू डू नॉट कॉल आउट टू मी आई शैल गो टू अनदर केव, अगर तू मुझे आवाज़ नहीं करेगा, तू मुझे आवाज़ करके बुलाएगा नहीं तो मैं दूसरी केव में चला जाऊंगा। अथ एतत् छुत्वा सिंहः अचिन्तयत्, अब ये सुनकर जो सिंह, जो लायन अंदर था वो सोचने लगा, जो गुफा के अंदर लायन छुपा है वो सोचने लगा। नाउ हियरिंग दिस द लायन थॉट नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्नम करोति सम आह्यानम करोति। अब क्या कहता है कि इंडीड दिस केव मस्ट बी कॉलिंग आउट टू द ओनर। अब कहता है कि हाँ, ये जो सही में ये जो गुफा है वो उसके ओनर को आवाज़ करके बुलाती होगी, परंतु
मद भयात न किंचित वदती, पर मेरे भय से वह कुछ बोल रही नहीं है। बट बीइंग अफ्रेड ऑफ मी इट इज नॉट टॉकिंग। तद अहम अस्य आह्वानम करोति, तो फिर मैं ऐसी आवाज़ करता हूँ। सो आई विल कॉल आउट टू दिस। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, ऐसा करूँगा तो फिर वो अंदर आएगा और मेरा भोजन बन जाएगा। इन दिस वे एंटरिंग द केव ही विल बी माई प्रे, इस तरह से वो केव में एंटर होगा और मेरा खाना, मेरा फूड मुझे मिल जाएगा। इत्थम विचार्य सिंहः thus thinking the lion, ऐसे ही सोचकर लायन सहसा शृगालस्य आह्वानम करोति, सहसा यानी कि सडनली, कॉल्ड आउट, आह्वानम करोति यानी कि कॉल्ड आउट, किसको? शृगालस्य, टू द जैकल। लायन सडनली कॉल्ड आउट टू द जैकल। सिंहस्य उच्च गर्जनस्य प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम आह्यत। अब सिंह जो है वो ऊंची गर्जना करता है, वो रॉरिंग करता है, लाउड रॉरिंग करता है। तो उसकी जो प्रतिध्वनि यानी कि इको साउंड जिसको हम कहते हैं, वो प्रतिध्वनि जो है वो उसमें से आने लगी। द केव कॉल्ड आउट लाउडली to the jackal with the echo of the loud roaring sound of the lion. lion के उच्च गर्जन से, उच्च गर्जन यानी कि loud roaring। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीताः अभवन्। अब जब उसकी आवाज़ आई रॉरिंग की, अंदर से इको साउंड जब आता है गुफा में से, तो दूसरे जो एनिमल्स वहाँ के थे वो भी डर गए। द अदर एनिमल्स ऑल्सो गॉट स्कैर्ड। शृगालो अपि ततः दूरम पलायमानम इमम अपठत। अब शृगाल भी, ये जो जैकल है, वो भी उसकी आवाज़ सुनकर भागते भागते कहने लगा। Then the jackal also said this running away, भागते हुए फिर उसने ये कहा, क्या कहा? अनागतम यह कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोति अनागतम। अब यहाँ पर जो जैकल है वो हमें मोरल देता है, यहाँ पर हमें बोध देता है। ही हु टेक्स एक्शन बिफोर अ थिंग कम्स टू पास शाइन्स। अब क्या कहता है? अनागतम यानी कि बिफोर अ थिंग कम्स, जो एक्शन करता है, कोई भी चीज़ आने से पहले ही एक्शन करता है, वह शाइन्स यानी कि लिव्स हैप्पीली, वह हैप्पीली रहता है। सशोच्यते यो न करोति अनागतम। ही हु डज नॉट प्रोवाइड फॉर व्हाट इज गोइंग टू हैपन कम्स टू ग्रीफ। जो ऐसा नहीं, मतलब कुछ भी ऐसी मुसीबत आने से पहले कुछ भी एक्शन नहीं करता है तो उसको दुखी होना पड़ता है। ही कम्स टू ग्रीफ यानी कि उसको दुख पड़ता है, उसको दुखी होना पड़ता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा। अब इस वन में मैं मतलब रहते रहते ओल्ड हो गया हूँ। बिलस्य वाणी न कदापि श्रुता, मैंने बिल की वाणी यानी कि केव की आवाज़ कभी भी सुनी नहीं है। ओल्ड एज केम ओवर मी वाइल लिविंग हियर बट स्टिल आई नेवर हर्ड द वॉइस ऑफ अ केव। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें ये मोरल मिला कि कोई भी आप कहीं पर भी आपको लगे कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होने वाला है, कोई मुसीबत आने वाली है, तो उसके लिए आपको सोच कर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। उसका ट्रांसलेशन एंड ग्लोसरी, जैसे मैं आपको हर बार बोलती रहती हूँ कि ग्लोसरी बहुत अच्छे से करना, ताकि उसके साथ साथ आपका ग्रामर भी क्लियर होता जाए। ओके, एंड एक्सरसाइज ऑल्सो यू हैव टू डू। सो इतना एक्सरसाइज एंड इतनी ग्लोसरी, वो सब चीज़ें आपको नोट डाउन में लिखनी है विद द ट्रांसलेशन ऑफ चैप्टर। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो बाय।